9th क्लास का चैप्टर 6 जो हमारा चल रहा था उसके हमने स्टार्टिंग में पहले जो पॉइंट थे वो बता दिए थे। अब एक्सरसाइज 6.1 जो है अपनी बुक में क्वेश्चन नंबर पहला जो है मैंने पहली बोर्ड पे लिख दिया, आप देखो इसको। इसने कहा कि आकृति में, आकृति हमारी ये जो मैंने आकृति बनाई है इसमें आकृति में ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। देखो एक रेखा तो ये है ए बी और एक क्या है यहाँ पर सी डी। अब ये सी डी जो रेखा है ये किस पर ओ पर प्रतिच्छेद करती है। यदि कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर 70 डिग्री है और कोण बी ओ डी बराबर 40 डिग्री है तो कोण बी ओ ई ज्ञात कीजिए और प्रतिवृत्ति सी ओ ई हमें ज्ञात करना है। अब इस चित्र में देखो ये चित्र है, यहाँ पर एक तो लाइन है ए बी और एक लाइन यहाँ पर क्या है ये सी डी, ये एक ओ पर प्रतिच्छेद करती है। अब मैंने इसमें पॉइंट जो थे आपके जो पहले आपने अगर लेक्चर देखा होगा उसमें सारे पॉइंट मैंने पहले आपको बता रखे हैं। इसने कहा है कि यदि कोण ए ओ सी कहाँ पर है ए और यहाँ पर ओ और यहाँ पर क्या है सी, ए ये वाला कोण, यदि कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई कहाँ पर है बी ओ ई। देखो जो भी बीच में लिखा हुआ होगा, जो भी बीच में लिखा होगा कोण में उस समझ लेना उस कोण की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्या लिख रहा है बी ओ ई, तो बी ओ ई कहाँ पर है ये रहा बी और यहाँ पर ओ और यहाँ पर क्या हो गया ई, ये वाला कोण बी ओ ई। इसने कहा कि ये वाला कोण और ये वाला कोण इन दोनों का योग कितना है 70 डिग्री है। यदि कोण बी ओ डी, अब बी ओ डी कहाँ पर है ये रहा बी और यहाँ पर ओ और यहाँ पर क्या हो गया ये डी, ये वाला कोण, यदि ये वाला कोण कितना है 40 डिग्री है, कितना दे रखा है यहाँ पर ये 40 डिग्री, तो कोण बी ओ ई, कौन सा वाला कोण बी ओ ई बताओ कहाँ पर है बी ओ ई, ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। और प्रतिवृत्ति सी ओ ई कहाँ पर है सी ओ ई, ये वाला, और इसका हमें क्या ज्ञात करना है प्रतिवृत्ति। अब प्रतिवृत्ति मैंने बताया था जब प्रतिवृत्ति कोण होता है अगर ये वाला कोण हमें पता चल जाए तो इसका प्रतिवृत्ति क्या हो जाएगा 360 में से हम माइनस कर देंगे, वो क्या हो जाएगा प्रतिवृत्ति कोण हो जाएगा। अब देखो सबसे पहले मैंने आपसे ये बताया था चित्र में अगर दो रेखाएं हैं, एक रेखा ये है एक रेखा ये भी है, तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होता है। किसकी वजह से शीर्षा भिमुख कोण की वजह से, किसकी वजह से शीर्षा भिमुख कोण की वजह से। यदि दो लाइन आ जाती हैं, अगर यहाँ पे दो लाइन आ गई तो हम कह देते हैं कि ये वाला कोण भी इस वाले कोण की वजह से बराबर हो जाता है। किसकी वजह से एकांतर कोण। एकांतर कोण मैंने आपको लिखवाया है, एकांतर कोण ये वाले कोण के बराबर और ये इसके बराबर। एकांतर कोण जब होता है तो ये वो सभी कोण बराबर होते हैं। यदि एक लाइन की बात कर रहे हैं तो वो क्या हो जाता है शीर्षाभिमुख कोण, वो शीर्षाभिमुख कोण हो जाता है। यहाँ पर एक लाइन है तो देखो ये 40 डिग्री है कोण बी ओ डी, ये कितना है 40 डिग्री। जब ये 40 डिग्री तो ये भी तो 40 डिग्री हो जाएगा। किसकी वजह से शीर्षाभिमुख कोण की वजह से। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि यदि एक सीधी रेखा है तो वो कितने डिग्री का कोण बनाती है यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री का। अब जब 180 डिग्री का कोण बनाएगी तो ये वाला कितना आ गया हमारा 40 डिग्री और ये भी हम ज्ञात कर लेंगे कि यहाँ पर कितना दे रखा 70, तो ये कितना हो जाएगा 30, तो 40 और 30 70, तो ये कितना बच जाएगा 110, क्योंकि 180 में से 70 जब माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 110 और 110 का प्रतिवृत्ति कितना हो जाएगा 360 में से 110 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 250 आंसर। बस अब इसको करने का जो तरीका है उसको समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर इसे दिया है, क्या दिया हुआ है, दिया है कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर 70 डिग्री। समीकरण हमने क्या मानी इसको 1, और इसने यहाँ पर दिया है कि कोण बी ओ डी बराबर कितना है 40 डिग्री। अब हम क्या जानते हैं, हमने बताया कि ये वाला कोण जो है इस वाले कोण के बराबर होता है। किसकी वजह से शीर्षाभिमुख कोण की वजह से। यानी कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि कोण बी ओ डी बराबर है किसके कोण के ए ओ सी के, कोण ए ओ सी के, और ये दोनों बराबर ये कितने का दे रखा है यहाँ पर 40 डिग्री का। किसकी वजह से है शीर्षाभिमुख कोण की वजह से। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण की वजह से क्या है ये आपस में दोनों कोण बराबर हो। ये कितना दे रखा 40 डिग्री। अब ये जो ए ओ सी है, देखो यहाँ पर भी ए ओ सी है। अब ए ओ सी की जगह पर अगर मैं ये वाला 40 डिग्री यहाँ पर रखता हूँ तो रखो समीकरण 1 में कि कोण ए ओ सी का मान किसमें समीकरण 1 में रखने पर
अब जब एक में हम रखेंगे, रखो इसमें, तो ये कितना आ जाएगा 40 प्लस कोण BOE बराबर कितना है 70 डिग्री। अब 40 प्लस का इधर जाके हो जाएगा माइनस, यानी कोण BOE बराबर 70 माइनस के 40। अब 70 में से 40 जाएंगे तो BOE बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री। कितना आ गया 30 डिग्री। मैंने भी ये बताया था कितना आ जाएगा यहाँ पर 30 डिग्री। ठीक, अब एक बात ये बताओ, जब सीधी रेखा होती है, देखो यहाँ पर BOE का तो मान हमारा आ गया, इसने कहा था BOE ज्ञात करो और कोण COE का प्रतिवर्ती। अब आप एक बात ये बताओ, जब एक सीधी रेखा होती है, एक सीधी रेखा, सीधी रेखा का मेरा मतलब है इससे AB जो रेखा है एक सीधी, वो कितने डिग्री की होती है 180 डिग्री की। एक सीधी रेखा जो होती है वो 180 डिग्री की होती है। तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, 180 डिग्री की होती है, तो यहाँ पर लिखो कौन सा कोण AOC। कौन सा कोण है, कोण AOC प्लस कोण COE, कोण COE प्लस कौन सा कोण BOE, कोण BOE बराबर कितना होता है 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये रेखिक युग्म है, रेखिक युग्म। ठीक, रेखिक युग्म तो है। यहाँ पर ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण सीधी रेखा है, कितने का है 180 डिग्री की। अब यहाँ पर जिसके मान है वो रखो। देखो हमारे पास किसका मान है, कोण AOC का कितना है 40 प्लस COE का प्रतिवर्ती हमें ज्ञात करना है, तो कोण COE ऐसे रखो प्लस BOE कितना आया हमारा अभी 30 बराबर कितना है 180 डिग्री। ठीक, तो यहां से कोण COE बराबर कितना आ जाएगा 180 और 40, ये 40 और 30 कितना हो गया 70, यानी कि माइनस के 70। ठीक, तो कोण COE बराबर कितना आ जाएगा 110 डिग्री। अब हमें क्या ज्ञात करना था, इसका प्रतिवर्ती। तो प्रतिवर्ती कितना आ जाएगा इसका, प्रतिवर्ती कितना आ जाएगा 360 में से माइनस कर देंगे जब हम 110, तो कितना बचेगा 250 डिग्री, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो देखो थोड़ा सा अच्छा सा टॉपिक है ये, जो टॉपिक चलेगा 6 और 7, तो इनको हमें अच्छी तरीके से करना है। ठीक, ये पहला क्वेश्चन मैंने अभी समझाया है, इसको समझ लेना अच्छी तरीके से। देखो ये छोटे छोटे से पॉइंट जो है हमें याद रखना है कि एकांतर कोण, पहली जो हमारी जो पहली वीडियो थी वो देखना बहुत जरूरी है। उसमें सभी कोण बता रखे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ये कोण बन गए। अब ये 1 4 के बराबर, 5 8 के बराबर, और अगर एक सीधी रेखा दे रखी है तो शीर्षाभिमुख कोण की वजह से। ठीक, ये सभी जो आपको ये अच्छी तरीके से करना है। अगली जो हमारी जो वीडियो आएगी वो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होगी। थैंक्स।